जय हिंद दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप 200 मीटर के ट्रैक का निर्माण करेंगे और उस ट्रैक में 4x100 मीटर रिले रेस का जब बैटन एक्सचेंज जोन बनाएंगे। तो ऐसे मैंने पहली वीडियो में 400 मीटर का जो ट्रैक मैंने बनाया था उसमें किस प्रकार से बैटन एक्सचेंज जोन बनाया जाए वो मैंने बता दिया था। ऐसे में अब यदि हमारा ट्रैक 200 मीटर का हो तो ऐसे में हम कैसे बैटन एक्सचेंज जोन को बनाए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा क्योंकि मैंने जो ट्रैक बनाया उस ट्रैक की मेजरमेंट आप देखें, 40 मीटर मैंने स्ट्रेट लिया है, 60 मीटर का हमने क्या लिया है, कर्व की डिस्टेंस ली है। तो 60 दूनी 120, 40 दूनी 120 बराबर 200 मीटर का ट्रैक हमारा तैयार है। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब 200 मीटर का ट्रैक होगा तो भी यदि 200 मीटर की दूरी आप किसी भी खिलाड़ी से दौड़ाना चाहते हैं या 200 मीटर की रेस 200 मीटर के ट्रैक में करवाना चाहते हैं तो भी ध्यान रहे कि हम फुल स्टैगर ही देंगे। क्या देंगे? फुल स्टैगर। जब ट्रैक 400 मीटर का होता था तो रेस यहाँ से 200 मीटर की शुरू होती थी, तो एक ही कर्व हमारा खिलाड़ी दौड़ता था, इसलिए 200 मीटर के ट्रैक में हाफ स्टैगर देते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा खिलाड़ी 2 कर्व दौड़ेगा यदि 200 मीटर वह कवर करता है तो भी। तो ऐसे में क्या है, हमारा खिलाड़ी यहाँ से दौड़ना चालू करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ तक चालू करेगा और 200 मीटर की दूरी यहाँ पे खत्म होगी। तो 2 कर्व बराबर 2 हाफ स्टैगर मतलब एक फुल स्टैगर यहाँ भी देंगे। तो मैंने यहाँ पे फुल स्टैगर पहले ही लगा दिया है, यहाँ पे मैंने हाफ स्टैगर लगाया है। ऐसे में हाफ स्टैगर की जरूरत होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बता रहे हैं 4x100 मीटर रिले रेस का बैटन एक्सचेंज जोन बनाना, सो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, पहले लेन में यदि हमें बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। शुरुआत हमारी इस लेन से होगी। तो ऐसे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर, मतलब खिलाड़ी हमारा यहाँ 60 मीटर कर्व में दौड़ेगा, 40 मीटर स्ट्रेट पे आएगा, मतलब 40 20 100 मीटर, तो 100 मीटर यहाँ खत्म हो रहा है। तो इस लेन के 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे इस तरीके से बना करके हम पहला बैटन एक्सचेंज जोन बना देंगे। एक हो गया। दूसरा वाला जो बनेगा ये हो गया पहला बैटन एक्सचेंज जोन। जो दूसरा बनेगा पहली लेन में वो भी सामान्य है, क्योंकि दिक्कत है 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फिनिश लाइन है, इस फिनिश लाइन के 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे जा करके एक बैटन एक्सचेंज जोन यहाँ बना देते हैं। ये बैटन एक्सचेंज जोन नंबर क्या है, 2 है। 3 वाला भी सेम रहेगा और इस तरीके से हमारा पूरा हो जाएगा। तो हमारे जो 3 बैटन एक्सचेंज जोन बनने हैं, जो 4 धावक इस दूरी को पूरा करेंगे, ऐसे में ऐसे होगा। ठीक है, तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा भी यहीं पे होगा और चौथा धावक हमारी पूरी कर देगा। आइए, ये तो सामान्य है। अब आते हैं लेन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की चर्चा करते हैं। ऐसे में अगर हम लेन नंबर 2 की चर्चा करें या किसी भी लेन की चर्चा करें, 2 की मान लो चर्चा करें, तो 2 वाला खिलाड़ी क्योंकि शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ से होनी, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कितना अपने खिलाड़ियों को अपनी लेन में दौड़ाते हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। हमारा खिलाड़ी लेन नंबर 2 वाला यहाँ से शुरू करेगा इस तरीके से दौड़ना और यहाँ पे लेके आएगा, किसी दूसरे खिलाड़ी को यहाँ चेंज करेगा। चेंज करने के बाद जो 2 नंबर वाला खिलाड़ी होगा वो 2 नंबर वाला खिलाड़ी यहाँ से लेके भागना चालू करेगा, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, तीसरे खिलाड़ी को देगा, धावक नंबर 3 को देगा। अब 3 नंबर वाला खिलाड़ी भी अभी डायरेक्ट लेन नहीं चेंज करेगा, क्योंकि ये ब्रेक लाइन नहीं होती है, फिनिश लाइन होती है। कभी भी रेस को आप खत्म कर रहे हैं, अपनी लेन में उसको जाने का मौका दे रहे हैं, मतलब लेन नंबर 1 में उसको जाने का मौका दे रहे हैं। अपनी लेन छोड़ करके वह यदि वह पहली लेन में जाना चाहता है तो वो एक ही लाइन होती है और वो होती कौन सी, ब्रेक लाइन। और ब्रेक लाइन यहाँ पे होती है। किसी भी रेस को 8 नंबर वाला खिलाड़ी यदि रेस को अपनी लेन में खत्म करके आना चाहता तो यहीं से आएगा, यहाँ से नहीं आ सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नहीं आ सकता, उसको यहाँ से ही आना होगा। तो ऐसे में कहाँ तक दौड़ा, हम बताए, ये ऐसे ऐसे दौड़ना चालू किया, यहाँ पे आया, यहाँ चेंज किया, दूसरे नंबर वाले लेके दौड़ा, यहाँ पे आया। अब तीसरे नंबर वाले खिलाड़ी को, तीसरा नंबर वाला खिलाड़ी अपनी लेन में दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आएगा और यहाँ से आने के बाद फिर वह क्या करेगा, लेन नंबर 1 में चला जाएगा। तो कितना दूरी वो कवर कर रहे हैं अपनी लेन में, ध्यान दीजिएगा। एक कर्व अपनी लेन में दौड़े, दूसरा कर्व भी अपनी लेन में दौड़े, तीसरा कर्व भी अपनी लेन में दौड़े और तीसरे कर्व के बाद वो इस तरीके से अंदर जा रहे हैं। तो कितना उनको फायदा मिलना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा दूरी दौड़ रहे हैं, 3 कर्व बराबर 3 हाफ, मतलब
एक हाफ जब यहां से यहां खिलाड़ी दौड़ेगा, दूसरा हाफ यहां से यहां अपनी लेन में आ रहा है, फिर यहां से अभी भी खिलाड़ी हमारा अपनी लेन में ही जा रहा है यहां तक, तो एक हाफ और हो गया, 3 हाफ। अब यहां के बाद वो खिलाड़ी क्या कर रहा है, ऐसे अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है ब्रेक लाइन से, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा दूरी ये भी दौड़नी पड़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, डीईडी है, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, तो हम प्लस डीईडी देंगे। क्या देंगे, डीईडी देंगे। इतना क्या देंगे, हम पहले धावक को दे करके तब खड़ा करेंगे। खूब ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहां लिखा है रेस की शुरुआत कैसे हो, तो रेस की जो शुरुआत होगी वो कैसे होगी, 2 हाफ बराबर 1 फुल, तो लिख देते हैं 1 फुल प्लस 1 हाफ स्टैगर प्लस 1 डीडी, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, विकर्ण में दौड़ी गई एक्स्ट्रा दूरी, ये है। ये 3 चीजें हमको निकालने की आवश्यकता होगी, और ये 3 जो दूरी है ये हम अपने लेन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के पहले खिलाड़ी को देंगे। तो चलिए पहले खिलाड़ी को देकर के खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। मान लो ये वाला तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा 1 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर वाला यहाँ पे क्या 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 लेके खड़ा हुआ है, 1 फुल 1 हाफ प्लस डीडी। ऐसे ही सारी लेनों का हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक निकाल के बता देते, बाकी आप लोग निकालिएगा। मैंने कहा एक फुल स्टैगर लेन नंबर 2 के लिए फुल स्टैगर 7.04 होता है, प्लस एक हाफ स्टैगर का मतलब लेन नंबर 2 का हाफ स्टैगर 3.52 मीटर। डन। डीडी निकालेंगे। डीडी निकालने का तरीका आप लोग याद रखिएगा। पहली लेन में जब आप निकालते हैं, पहली लेन में निकालते हैं तो 1.12, बाकी 1.22, 1.22 इस तरीके से करते चले जाएंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स्ट्रा होती है दूरी। तो ऐसे में अगर निकालना हो तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप सब लोग निकालिएगा। 1.12 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दौड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये है। अब ऐसे विकर्ण की दूरी ज्ञात करना, मतलब ये दूरी हमको ज्ञात करना है, ये वाली। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हैं, उस फार्मूले से आप लोग लगाएंगे और करेंगे क्या, जैसे होता, मान लो हम इसको मानते ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी मानते, तो क्या होता, ए बी का स्क्वायर बराबर, ज्ञात करना तो पहले लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब धन आधार, तो ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला, कुछ नया नहीं, आपको सब लोग जानते होंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब ए बी की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 40 है, चलिए 40 मान लेते हैं, 40 हो गई। यहां से यहां तक की दूरी 1.12 है, 1.12 है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए 4 चौक 16, 160। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल देते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको आसानी से कवर कर लेंगे। हम लिखते हैं 40 × 40 बराबर 1600। अब एक वाला कर लेते हैं, तो आएगा कितना, 1.12 × 1.12 बराबर 1.25, कितना आया, 1.25। अभी भी किसमें, ये कर्ण में चल रहा है, ठीक है, कड़ी में है। तो ऐसे में चलिए आगे बढ़ते, जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 1600 तो आया 1601, ये जोड़ने का 1601.25। अब अगर इसको कड़ी को हटाएंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं, हटा के चेक कर लेते हैं। 1601.25 आया 40.01 बराबर आया कितना, 40.01, मतलब लगभग 40 सेंटीमीटर आ गया। कितना है, लगभग 40 सेंटीमीटर। तो हमारी डीडी की जो दूरी है वो कितनी आई, लगभग 40.01 आ गई। फुल स्टैगर मैंने बता ही दिया है, ये फुल स्टैगर था, ये हाफ स्टैगर है, प्लस यहीं पे इसको लिखना था, तो ये आ जाएगा 40.01, इतना आ गया।
अब इस टोटल दूरी को जोड़ लेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, उस दूरी पे हम अपने पहले खिलाड़ी को खड़ा करेंगे। 7.01 सॉरी 7.04 है, 7.04 धन 3.52 धन दशमलव लगभग 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आया कितना, ये आया 10.96 मीटर, कितना 10.96 मीटर। मैंने एक निकाल दिया है, तो मतलब जो हमारा दूसरी लेन का खिलाड़ी है जो स्टार्ट करेगा वो इतने से स्टार्ट करेगा, एक फुल स्ट्राइकर देंगे, एक हाफ स्ट्राइकर देंगे, एक डीडी देंगे, मतलब खिलाड़ी हमारा मान के चलिए यहाँ पे खड़ा हो गया। यहाँ पे क्या कह दिए, एक फुल एक हाफ प्लस एक डीडी आ गया। ऐसे ही सारी लेनों का देंगे, एक तीसरी लेन नंबर का एक फुल स्ट्राइकर निकालेंगे, एक हाफ स्ट्राइकर निकालेंगे, उसकी डीडी निकालेंगे और अपने तीसरे नंबर को खिलाड़ी खड़ा करें। ऐसे चौथे, ऐसे पांचवें, ऐसे छठवें, ऐसे सातवें और ऐसे आठवें, ये मैंने खड़ा कर दिया। अब क्योंकि अब खिलाड़ी हमारा भागना चालू करेगा और क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी 100 मीटर होगी, तो चलिए 100 मीटर पे बना देते हैं। 100 मीटर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा हाफ स्ट्राइकर होगा वो हाफ स्ट्राइकर यहाँ पे अगर दे लेंगे, हाफ स्ट्राइकर सबको पता, जो 400 मीटर के ट्रैक में हाफ स्ट्राइकर होता, सेम वही हाफ स्ट्राइकर यहाँ भी आएगा। तो पहली लेन में क्या किया मैंने, पहली लेन का पता था 10 मीटर आगे जाकर के 20 मीटर पीछे आ गए। लेन नंबर 2 में आए, जो हाफ स्ट्राइकर था, सिर्फ हाफ स्ट्राइकर, वहां से 10 मीटर 20 मीटर पीछे, 10 मीटर आगे, ऐसे बना लिए। फिर तीसरी लेन का जो हाफ स्ट्राइकर था उसके अनुसार क्या 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे आके लगा लिए। चौथी लेन में सेम वही चीज किए, क्या 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे, 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे, 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे, 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे। इस तरीके से क्या किए, हम सारी लेनों का बैटन एक्सचेंज जोन नंबर 2 का निर्माण, मतलब ये 1 होगा, सॉरी 1 का निर्माण कर लिए। यहाँ से खिलाड़ी अब दौड़ेगा, यहाँ पे इन दूरियों पे, इन जगहों पे वो चेंज कर लेगा। अब चेंज कर लिया, ठीक है। मैंने लिखा फर्स्ट बैटन एक्सचेंज जोन, मतलब कहाँ बनेगा, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाफ स्ट्राइगर पर, किस पे, हाफ स्ट्राइगर के कितना 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे, ये बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हमारे खिलाड़ी यहां पे चेंज करेंगे। अब बात आती है, ये बैटन एक्सचेंज नंबर 1 है, ये 2 यहां पे बनना है, 2 पे यहां पे बनना है। 2 मैंने यहाँ पे पहली लेन का बता दिया क्योंकि यहीं पे हमारी रेस खत्म हो रही थी। अब अन्य लेनों में देखते हैं हमारे अन्य लेनों में कहाँ पे बनेगी। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, इसी के 10 मीटर यहाँ खींच लेते हैं, 10 मीटर यहाँ खींच लेते हैं और सारे खिलाड़ी को दौड़ा देते हैं। ऐसे में दिक्कत क्या होगी, हमारा खिलाड़ी जो यहाँ से दौड़ के आ रहा है, अगर यहाँ से वो चाहे जहाँ जाए, ऐसे यहाँ जाएगा तो वो गलत जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दूरी उसको दौड़ना पड़ेगी यहाँ तक। ये वाला खिलाड़ी तो बहुत आसानी से, इस लेन भी खिलाड़ी से इसकी तुलना में इसको आसान होगा, इसकी तुलना में इसको आसान होगा। ऐसे में जो 8 नंबर का खिलाड़ी होगा, बहुत लंबी दौड़ यहाँ से यहाँ तक दौड़नी पड़ेगी, जिसके लिए कोई फार्मूला नहीं है और कोई एक्सेस दूरी देने का तरीका नहीं है। और एंट्री करने का एक ही तरीका है, ब्रेक लाइन से एंट्री की जाती पहली लेन में। इसलिए हमने क्या किया था, खिलाड़ी को फुल हाफ प्लस डीडी दी थी। अब जो रेस हमारे 8 नंबर वाला शुरू किया था यहाँ से, उसको क्या क्या दिए थे, एक फुल स्ट्राइकर दिए थे, एक हाफ स्ट्राइकर दिए थे, प्लस एक डीडी दिए थे, इतना दिए थे। अब इसकी दूरी खत्म कहां पे हो रही है, मान लो अगर इसको हम फुल स्ट्राइकर सिर्फ देते तो इसकी दूरी यहां पे खत्म होती। अगर फुल स्ट्राइकर देके दौड़ाते तो इसकी दूरी यहां से चालू करता और यहाँ पे खत्म हो जाती। लेकिन इसको हम 2 चीजें ज्यादा दिए, क्या, एक हाफ एक डीडी दिए, तो इसका मतलब यहां ना खत्म होकर के उसकी जो रेस है वो इस लाइन के हाफ प्लस डीडी आगे जाकर के खत्म होगी, इतना आगे जाके खत्म होगी। इसका मतलब जो बैटन एक्सचेंज जोन नंबर 2 बनेगा हमारा, वो कहां बनेगा, एक हाफ प्लस एक डीडी पे बनेगा। तो दूसरी नंबर का जो हाफ स्ट्राइकर होगा वो लगभग मान के चलिए कि कितना आता है, लगभग आता है 3.52 आता है हाफ स्ट्राइकर। और जो डीडी आती है वो कितनी आती है, डीडी लगभग निकाला था हमने 40 सेंटीमीटर आई थी। तो 2, 5, 4, 9 और 3, मतलब 3.92 मीटर, मतलब इस लाइन से 3.92 मीटर। इट्स मीन मान के चले, मैं कलर अलग कर देता हूँ, कहाँ पे खड़ा होगा, इस लेन से 3.92 मीटर यहाँ पे खड़ा होगा और इसके 20 मीटर पीछे हम ऐसे लगाएंगे और 10 मीटर ऐसे लगा करके एक जोन बना देंगे।
एक जोन बना देंगे। ऐसे 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर मान लीजिए समथिंग जो भी फुल हाफ स्टैगर निकलता है, लेन नंबर 3 का फुल जो स्टैगर निकलता है वह हाफ स्टैगर जो मतलब 3 नंबर का जो हाफ स्टैगर निकलेगा वो प्लस डी, मतलब अगर यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे लाएंगे प्लस यहाँ और 20 मीटर पीछे 10 मीटर आगे, ऐसे बनाएंगे जोन। ऐसे ही 4 नंबर में जाएंगे, 4 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर मान लो कि हाफ स्टैगर यहाँ पे था, हाफ स्टैगर प्लस डी यहाँ पे आ गई, तो इससे 10 मीटर 20 मीटर पीछे आएंगे, 10 मीटर आगे जाके ऐसे बना देंगे। ऐसे ही सारी लेनों में, ऐसे ही सारी लेनों में हम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ही सारी लेनों में बनाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो बैटन एक्सचेंज जोन नंबर है 2 का भी निर्माण हो जाएगा। ये 2 का निर्माण हम लोगों ने कर लिया, ये 2 का निर्माण कर लिया। 2 वाला ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा सेकेंड बैटन एक्सचेंज जोन कहां बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए इस लाइन से आगे कितना कितना, हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे, हाफ स्टैगर जिस लेन के लिए बना रहे उस लेन का हाफ स्टैगर प्लस उसी लेन की डी की दूरी पर क्या होगा, बनेगा, उसी दूरी पर बनेगा। और यह दूरी नापेंगे कहां से, यह दूरी नापेंगे फिनिश लाइन से, फिनिश लाइन से, ध्यान दीजिएगा, फिनिश लाइन से मतलब इस दूरी से आगे बढ़ा करके, जैसे नापने का तरीका हमने बनाया था पहले अपने मतलब जो पहला बैटन एक्सचेंज जोन जो 400 मीटर में बनाया था और बताया था किस तरीके से बनाया जाए, या टेंजेंट पॉइंट के तरीके से जैसे बताया था किस तरीके से नापा जाता है कर्व में। तो कर्व में फीता लगा के हर समय नापते हैं और लगभग अन्य लेनों के लिए 20 सेंटीमीटर छोड़ के बनाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर बाहर आएंगे और आगे की तरफ लेके चले जाएंगे, जहां पे होगा वह दूरी यहां से मिलाएंगे। हर समय ध्यान दीजिएगा, कर्व में कोई भी आप लाइन खींच रहे हैं तो वह लाइन यहीं से मिलेगी, मतलब अगर यहाँ खींचना है इस लेन में तो हम यहाँ से फीता लगाएंगे या जो भी रस्सी लगाएंगे और ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे करके ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये बन गया। अब ये खिलाड़ी हमारा यहाँ चेंज कर लिए थे, अब यह खिलाड़ी जो हमारा यहाँ तक आ गया अपनी लेन में, अब यहाँ से वो कहीं भी जा सकता है, इस लेन में आ सकता है। और ऐसे में एक जो पहली लेन का बैटन एक्सचेंज जोन बनाया था, देखिए यहां बना था पहली लेन में 10 मीटर आगे 20 मीटर पीछे, यहां पे अब सारे खिलाड़ी चेंज करेंगे, यहां पे सारे खिलाड़ी चेंज करेंगे, मतलब 8 नंबर वाला भी यही चेंज कर लेगा, 7 नंबर वाला भी, 7 नंबर वाला ऐसे भाग के आएगा, 6 नंबर वाला भाग के आएगा, 5 4 3 2 वो भाग के आएंगे। और यहाँ पे अपना चेंज करने के बाद अपनी किसी भी लेन में, अपनी लेन का मतलब अपनी लेन खत्म हो चुकी है, अब वो किसी भी लेन में जा करके इस तरीके से रेस को पूरी कर सकते हैं। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, सिर्फ बता रहा हूं सिर्फ कैसे। मैंने कहा शुरुआत होगी लेन नंबर 8 के लिए बताता हूं। लेन नंबर 8 वाला खिलाड़ी कैसे खड़ा है, एक फुल एक हाफ प्लस डी लेकर के खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। अब वो क्या करेगा, रेस की शुरुआत करेगा। रेस शुरू हुई, वह अपनी लेन में तेजी से भागते हुए आया अपनी लेन में, और जो पहला बैटन एक्सचेंज जोन जो बना है, खिलाड़ी नंबर 1 और बैटन एक्सचेंज नंबर 1, यहाँ दूसरे नंबर का खिलाड़ी खड़ा होगा। दूसरे नंबर का जो खिलाड़ी है वह कहाँ खड़ा है, हमारे हाफ स्टैगर पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, हाफ स्टैगर पे खड़ा है। और यहाँ पे वो चेंज करेगा, बदलेगा। यहाँ पे 2 नंबर वाला खिलाड़ी है, यहाँ पे 1 नंबर वाला खिलाड़ी स्टार्ट किया था हमारा, ये सॉरी 1 नंबर वाला खिलाड़ी यहाँ से स्टार्ट किया था, 2 नंबर वाला खिलाड़ी लेकर के भागेगा इस तरीके से, भागते भागते आएगा यहाँ से। और जो 2 नंबर का मैंने बैटन एक्सचेंज जोन बनाया है, बैटन एक्सचेंज जोन नंबर 2 और खिलाड़ी नंबर 3 के लिए, खिलाड़ी नंबर 3 के लिए तीसरे नंबर का खिलाड़ी यहाँ खड़ा है। तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी भी अपनी ही लेन में यहाँ से भागते हुए यहाँ तक आएगा। और ये मैंने दूरी कैसे बनाई है, मैंने बताया था कि मैंने हाफ स्टैगर प्लस डी पे ये बनाया है बैटन एक्सचेंज जो नंबर 2, और खिलाड़ी नंबर 3 यहाँ पे खड़ा होगा। 3 नंबर का खिलाड़ी यहाँ से लेके भागना चालू करेगा, यहाँ तक आएगा अपने लेन में, और यहीं से वह लेन बदल देगा, इस तरीके से लेन बदल देगा। अब यहाँ पे उसका चौथा खिलाड़ी खड़ा है, चौथा खिलाड़ी खड़ा है, और चौथा खिलाड़ी बैटन पाएगा और तेजी से किसी भी लेन में वो इस तरीके से आकर के यहाँ अपनी रेस को संपन्न करेगा, मतलब फिनिश लाइन पे अपनी रेस को समाप्त कर देगा। तो आई थिंक आप सबके समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई आवश्यकता होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग बिल्कुल हमको फ़ोन करें और बताएं कि सर ये कन्फ्यूज़न हमको हो रहा है और इस कन्फ्यूज़न को आप दूर करें। निश्चित रूप से मैं आप सबका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 88 96
38 26 87। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। इस नंबर पे आप मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर जो ट्रैक आपने बताया वो हमारी समझ में कम आया, या ये हमसे कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर ये समस्या हो रही, मैंने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। बिल्कुल आपको पूरी तरीके से आपकी सहायता की जाएगी। आप सब लोग जब भी ट्रैक का निर्माण करें तो निश्चित रूप से सही दिशा में निर्माण करने का प्रयास करें। आई थिंक यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो लोग ट्रैक का ऐसे में निर्माण करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगली वीडियो आप सबको हम इसी से चाहे हाइडल रेस से देंगे या फिर 4x400 मीटर का देंगे, 4x400 मीटर का। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।